हम रोज़ाना गूगल पर मुख्तलिफ़ चीज़ें सर्च करते हैं, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आप गूगल का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स का, मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सलूशन ढूंढकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं? अगर नहीं जानते तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए ऑनलाइन अर्निंग का एक ऐसा आसान मेथड लेकर आ गया हूं जो कि हर बंदा, चाहे वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, विद आउट एनी स्किल कर सकता है। तो अगर हम इस मेथड की, इस काम की बात करें तो बेसिकली ये काम है, आपको मुख्तलिफ जो है प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस छोटे छोटे आसान से दिए जाते हैं। आपने उनका सोल्यूशन ढूंढना होता है, सोल्यूशन उनका ढूंढ के आपने शेयर करना होता है, जिसके बदले में आपको अर्निंग होती है। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि भाई हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास तो कोई स्किल नहीं है, हम उन सोल्यूशंस उन जो है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? तो आपने परेशान नहीं होना, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं लाइव सिखाने और बताने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर गौर से देखना है। बहुत आसान और सिंपल काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जस्ट जैसे हम रोज़ाना गूगल पे सर्च करते हैं, चैट जीपीटी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हमने गूगल और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए विद आउट इन्वेस्टमेंट, विद आउट एनी स्किल, ये काम 2 से 3 मिनट के अंदर ये काम करना है और इससे अर्निंग करनी है। तो ये कौन सा मेथड है, ये वेबसाइट कौन सी है, आपने इस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और ये काम आपने कैसे स्टार्ट करना है, कितनी अर्निंग होगी, ये सारी बातें बताने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। दिए गए बेल आइकन पर आपने लाजमी क्लिक कर देना है ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों तक जल्द अज जल्द पहुंचती रहें। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है। ये इस वेबसाइट का इंटरफेस है। यहाँ से आप लोग जस्ट 3 स्टेप्स के अंदर जो है अर्निंग कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा नीचे जाएँ तो यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अ चैलेंज इज़ लॉन्च्ड। प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे लॉन्च की जाती है, ठीक है? यहाँ पे पोस्ट की जाती है, आपने पोस्ट नहीं करने, ठीक है? आपने क्या करना है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो आइडियाज़ अपने सबमिट करवाता है। यहाँ पे मज़े की बात ये है कि आपने जस्ट आइडिया देना होता है, उसका सॉल्यूशन देना होता है, वो आपका जो है गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जस्ट आपने आइडिया देना है यहाँ पे, ठीक है? द चैलेंज इज़ रिव्यूड। आप जो आइडिया देंगे, आप जो सॉल्यूशन देंगे, उसको रिव्यू किया जाएगा, देन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स आर रिवार्डेड, उसको रिवार्ड दिया जाएगा, उसको उसके बदले में अर्निंग होगी। ठीक है जी, तो ये इसका सिंपल से 3 स्टेप्स हैं, जिनको कंप्लीट करके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ये इसका इंटरफेस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब काम की तरफ जाने से पहले मैं आपको इस वेबसाइट के अर्निंग प्रूफ दिखा दूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये वेबसाइट जो है अर्निंग नहीं देती, पैसे नहीं देती, तो यहाँ पे आप लोग ज़रा चेक कर लें। ये आपके सामने इस वेबसाइट के अर्निंग प्रूफ्स हैं। ये देखें जी, अभी दिसंबर 5 को ही यहाँ से $125 जो हैं ये विथड्रॉ हुए हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर की, ये देख लें नवंबर के महीने की कितनी यहाँ पे जो है विथड्रॉ हैं, ठीक है? $125, ठीक है? ये $56, $10। यहाँ पे अगर हम ऑल टाइम अर्निंग की बात करें तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये $316 जो है यहाँ पे अर्निंग हुई हुई है। तो यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अर्निंग होने वाली है, लिहाज़ा आपने यहाँ पे जस्ट वर्किंग करनी है, बाकी बातें आपने नहीं सुननी, बाकी बातों पे आपने ध्यान नहीं देना। ठीक है? ये मैंने आपको अर्निंग प्रूफ्स यहाँ पे दिखा दिए। तो अब सबसे पहला काम यहाँ पे आता है अकाउंट बनाने का। तो आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है? राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको बटन नज़र आ रहा है साइन इन। आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह की एक छोटा-सा पेज आपके पास ओपन होगा। आपका अकाउंट क्योंकि नहीं बना हुआ, तो डोंट हैव एन अकाउंट येट, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखें जी, सॉल्वर रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होके आ गया है, ठीक है जी? तो यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, जैसा कि मेरा नाम अगर कमर चौहान है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिख दूँगा
अपना कमर, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा जी चौहान, ठीक है? तो इस तरह आपने अपने नाम को फर्स्ट अपना नेम यहाँ पे और लास्ट नेम यहाँ पे लिख देना है। लोकेशन आपने अपनी लिख देनी है, आपका जो भी सिटी है, ठीक है? आपने वो वाली लोकेशन यहाँ पे टाइप कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है यहाँ पे लोकेशन लिख देता हूँ। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे जो है ये देखें लोकेशन आ भी रही है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है, पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है, ये चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो यहाँ पे इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज ओपन होके आ जाएगा ये वाला, ठीक है? यहाँ से आप जो है ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन-सी आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं यहाँ पे अपनी अगर जो है डेट ऑफ बर्थ लिखूँ, ठीक? तो यहाँ से मैं कोई ऐसे ऐसे आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? यहाँ पे जेंडर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल कर लें, अदर हैं तो अदर पे सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे ज़रा आपने गौर करना है क्रिएटिविटी स्किल्स। आपके पास कौन-सी क्रिएटिविटी स्किल्स जो हैं वो नॉन प्रोफिशिएंसी, लो प्रोफिशिएंसी, ये आपने हाई प्रोफिशिएंसी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। आपके पास है या नहीं है इसको छोड़ें आप, आपने जस्ट ये फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी है। हाई प्रोफिशिएंसी कर दें, मार्केटिंग स्किल्स ये भी हाई प्रोफिशिएंसी आप कर दें। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स हैं जो, ये आप हाई प्रोफिशिएंसी कर दें। सारी को आपने तीनों को हाई कर देना है। ये आपने नहीं सोचना कि हमारे पास तो ये स्किल्स ही नहीं है, जस्ट आपने ये फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी है, साइन अप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी कहता है व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन इन यूजिंग माइंडसोमो? ये वाली जो वेबसाइट है यानी इसको इस्तेमाल आप क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों इंटरेस्टेड हैं? चूँकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका सॉल्यूशन देना होता है, उनका आइडियाज़ देने होते हैं। तो मैं कह देता हूँ जी मैंने सॉल्यूशन पहले ही जो है यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि आई हैव मैनी इनोवेटिव आइडियाज़, ठीक है जी? मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख देता हूँ। ये देखें ये मैंने लिख दिया यहाँ पे मैनी इनोवेटिव आइडियाज़। आगे है व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग? कौन से प्रोजेक्ट आप सॉल्व करना चाहते हो? ये चीज़ भी मैंने जो है यहाँ पे पहले से लिखी हुई है। मैं कहता हूँ कि मैं सारे ही प्रोजेक्ट्स जो भी आ जाए यहाँ पे वो मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है? ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम इंटरेस्टेड ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट और एरर ठीक है जी? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है आर-एरर्स ठीक है? ये मैंने लिख दिया जी। उसके बाद कहते हैं ये पर्सनल रेफरेंस नेम यहाँ पे आपने वही वाला अपना जो है नाम लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ, आपने ये अपना नाम लिख देना है और कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना। पर्सनल रेफरेंस ईमेल यहाँ पे आपने जो ऊपर अपना ईमेल एड्रेस दिया था वही ईमेल आपने दोबारा लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ज़रा आपने गौर करना है ये 5-6 बॉक्स बने हुए हैं। पहला है आई वुड लाइक टू बी नोटिफाइड व्हेन न्यू चैलेंजेस लॉन्च कहते हैं जब कोई नया चैलेंज आए इस वेबसाइट पे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आए तो आपको पता चल जाए, ठीक है? आपने इस पे लाज़मी क्लिक करना है। उसके बाद आई वुड लाइक टू रिसीव द वीकली माइंडसोमो न्यूज़लेटर अगर आप इस वेबसाइट से चाहते हैं तो आप इसको टिक कर दें, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ भी सकते हैं। आई वुड लाइक टू रिसीव प्रमोशन ईमेल्स इसको आप स्किप कर दें, प्रमोशनल ईमेल्स हमें नहीं चाहिए। आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट इसको आपने लाज़मी क्लिक करना है। आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट ये प्राइवेसी पॉलिसी इसको आपने जो है एक्सेप्ट करना है। ये आई सर्टिफाइड इसको भी आपने क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें आपने क्लिक करनी है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे बटन है साइन अप आपने इस पे जस्ट क्लिक कर देना है, ठीक है? तो जो है सिंगल क्लिक के थ्रू आपका साइन अप यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसका साइन अप पेज है सिंपल सा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? अगर आपको ये 2 कॉलम हैं जो इनके जो है लिखना नहीं आता तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये देख के आप लोग यही वाली लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो अब अकाउंट आपका क्रिएट हो गया। अब आपने यहाँ पे साइन इन कर लेना है, अपने डैशबोर्ड पे जाना है। हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं और समझ लेते हैं कि यहाँ पे वर्किंग कैसे करनी है। मैंने यहाँ पे पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। मैं अभी यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड मेरे पास ओपन है। ये देखें ये मेरी प्रोफ़ाइल है। पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें प्रोफाइल सेटिंग साइन आउट वगैरह ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने अपना जो ईमेल एड्रेस दिया था आपने उसको वेरीफाई करना है। उस पे एक मेल जाएगी। ये देखिए मेरे पास इनकी तरफ से एक मेल आई हुई है वेलकम टू माइंडसोमो ठीक है। तो थोड़ा अगर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई होगी इफ यू जस्ट वांट टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस क्लिक हियर
तो अगर आपके इनबॉक्स के अंदर आपको ये मेल नहीं आती तो आपने इसको प्रमोशंस के अंदर चेक कर लेना है। तो मुझे भी ये प्रमोशंस के अंदर ही ये मेल रिसीव हुई थी इनकी, ठीक है? तो प्रमोशंस को आपने ज़रूर चेकआउट कर लेना है। तो यहाँ से क्लिक हियर पे आपने क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मेल एड्रेस है वो ये देखें, थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर मेल। अब मेरा मेल एड्रेस यहाँ से वेरीफाई हो चुका है। अब मैं ईज़िली यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो अब मेरा मेल एड्रेस भी वेरीफाई हो गया, ये इसका इंटरफ़ेस आ गया, ठीक है? ये वही वाला जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो अब यहाँ पे आपने वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी है, अब आपने ज़रा वीडियो को गौर से देखना है। सारे जो है प्रोसीजर को आपने समझ लेना है अच्छी तरह से। तो टॉप पे आपको यहाँ पे देखें जी, ये टॉप पे 2 बटन नज़र आ रहे हैं। एक है चैलेंजेस का, एक है पार्टनरशिप का। तो ये चैलेंजेस वाला जो बटन है, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें नई विंडो आपके पास ओपन होके आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर योर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड गेट पेड। आपने नीचे जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे ज़रा आपने गौर करना है, यहाँ पे एक मेन्यू बना हुआ है। यहाँ पे ऑल चैलेंजेस आ रहे हैं जो भी एक्टिव हैं अभी, मतलब जिनको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रा आप गौर करें जी। ये पहला चैलेंज है जी, ये टैको बेल की तरफ से है। तो ये चैलेंज है जी और ज़रा स्टेटस इसका देखें नीचे एक्टिव टाइम कितना रहता है 17 दिन। ये कोई मिनट नहीं है, घंटे नहीं है, 17 दिन आपको दिए गए हैं ये चैलेंज कंप्लीट करने के लिए और इसका रिवार्ड ज़रा आपने गौर करना है, यहाँ पे चेक करना है $1600 आपको जस्ट ये एक चैलेंज जो है इसका सॉल्यूशन देने के इसको जो है इसका हल निकालने के आपको $1600 मिल रहे हैं, ठीक है? जो कि तकरीबन आपको पता है अगर $100 हम देखें तो तकरीबन 28 से 30 हज़ार पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। तो आप $1600 को अगर 283 से भी मल्टीप्लाई करें तो आप की अर्निंग जो है लाखों में जाएगी। ये अगला देख लें, ये भी यहाँ पे इसके भी 17 डेज़ हैं, ये भी $1600 दे रहा है, ये भी सेम है सारे। ठीक है? नीचे अगर हम आएँ ये कंपनी है एनोनिमस कंपनी, ठीक है? इनका एक चैलेंज है, ये भी एक्टिव है, ये भी आप कर सकते हैं। इनका इसका टाइम रहता है 5 डेज़ और इसके आपको मिलेंगे $800 ये $800 वाले हैं सारे। ये अगेन जो है ये $1600 वाला है, ठीक है? तो इस तरह यहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंजेज़ नज़र आ रहे होंगे और थोड़ा अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पे देखें कंप्लीटेड चैलेंजेज़ भी नज़र आ रहे हैं आपको जो कि लोगों ने कंप्लीट किए हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे लोग वर्किंग ही नहीं करते। ये जो लोग वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं, देखो इन्होंने चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। ये देखें जी, ये 48 दिन पहले कंप्लीट किया गया चैलेंज और इसके $800 उसने अर्न किए हैं। ये 2 महीने पहले $1600 अर्न किए हैं, 3 महीने पहले $800 यहाँ से इसने अर्न किए हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटेड चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो अब तौर पे अभी मैं आपको लाइव एक चैलेंज जो है उसका सॉल्यूशन ढूँढ के बताता हूँ, उसको कैसे हमने सॉल्व करना है वो आपके सामने मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपको अगर इन लिखे हुए की समझ आती है, नहीं आती, आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम गूगल की हेल्प से और चैट जीपीटी की हेल्प से ये सारा काम करने जा रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, ये एक चैलेंज है हमारे पास छोटा-सा, व्हाट विल स्मार्ट होम्स लुक लाइक 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ? ठीक है? मतलब जो स्मार्ट होम्स हैं कहते हैं आज से 10 साल बाद जो है किस तरह के लगेंगे। अब एक मैट्रिक पास स्टूडेंट इस वर्डिंग को ईज़िली समझ सकता है। अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, नो टेंशन। तो आपने क्या करना है सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल आपने इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे आपने जो है गूगल ट्रांसलेट को ओपन करना है, ताकि हम इसको ट्रांसलेट कर सकें, हमें पता चल सके कि ये प्रॉब्लम है क्या? आपने जस्ट जो इसकी हेडिंग है ना ऊपर, टाइटल जो दिया हुआ है, ये आपने कॉपी करना है, ठीक है? ये यहाँ से आप कॉपी करें। कॉपी करके आपने जाना है गूगल ट्रांसलेट के अंदर। यहाँ पे देखें ये इंग्लिश टू उर्दू आपने पहले कर लेना है। यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट करना है। ये पेस्ट किया, ये देखें जी इसकी उर्दू आ गई। अब से 10 साल बाद स्मार्ट होम्स कैसा नज़र आएगा? अब हमें प्रॉब्लम की समझ आ गई है। ये गूगल ट्रांसलेट हमने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हमें प्रॉब्लम का पता तो चले ना कि है क्या? जब हमें एक दफ़ा प्रॉब्लम समझ आ गई तो हमारे लिए इसका सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन ढूँढना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है? अब हमें प्रॉब्लम समझ आ गया गूगल ट्रांसलेट की मदद से। अब हमने इसका सॉल्यूशन कैसे जो है ढूँढना है, उसके लिए चैट जीपीटी ज़िंदाबाद। अब चैट जीपीटी को हमने जो है कैसे इस्तेमाल करना है,
मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये इसका जो बॉक्स बना हुआ है मैसेज बॉक्स, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिख देना है राइट अ शॉर्ट सॉल्यूशन, ये लिख दें, या आप यहाँ पे लिख दें गिव सम आइडियाज ऑन, उसके बाद जो आपने हेडिंग कॉपी की हुई है वो आ जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा है राइट शॉर्ट सॉल्यूशन ऑन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ठीक है। ये लिखिए आपने, ये डबल कोट्स के अंदर वो वाला जो प्रॉब्लम है, जो हेड थी उस प्रॉब्लम की, वो वाली आपने कॉपी करके यहाँ पे लेके आ जाना है। ये चीजें आपने लिखनी है, ये लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है। जैसे ही देखिए मैंने एंटर किया, ये चैट जीपीटी ने मुझे इसका जो है सॉल्यूशन लिख के देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो जितना सॉल्यूशन आपको चाहिए आप लिखवा लें। आपने अगर इसको स्टॉप करना है तो इस बटन से आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ से ये देखें, इसने मुझे ये लिख के दे दिया है। तो अब ये मेरे पास उस सॉल्यूशन का जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है यहाँ पे आ चुका है। तो अब आपने क्या करना है जी, अब एक आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताता, आपको जस्ट ये बता दिया जाता है कि चैट जीपीटी ने जो आपको लिख दिया सॉल्यूशन, आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे जाके जो है इस वेबसाइट पे इसको जो है पेस्ट कर दें, ये यहाँ पे सबमिट करवा दें। तो इस तरह आपके जो चांसेस होते हैं आपका सॉल्यूशन अप्रूव होने के, वो 50% होते हैं। लेकिन जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप उस तरह सबमिट करवाओगे तो इंशाल्लाह आपके 100% चांसेस हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है ये अप्रूव हो। तो वो कौन-सा ट्रिक है? उसके लिए आपने क्या करना है, तो यहाँ से आपने इसको जस्ट कॉपी करना है, जो चैट जीपीटी ने आपको सॉल्यूशन लिख के दिया है, यहाँ से इसको आपने करना है कॉपी, ठीक है? इसको आपने कॉपी करना है। अब एक और टूल मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है स्पिनबॉट। ये देखें, इसका इंटरफ़ेस मेरे पास ओपन है। ये एक ऐसा टूल है जो कि फ्री के अंदर प्लेजरिज़्म आपकी चेक करके देता है। डुप्लीकेशन अगर कोई होती है, ग्रामर जो है गलतियाँ होती हैं, वो आपको चेक करके देता है। तो यहाँ पे आपने आके अपने उस टेक्स्ट को जो आपने कॉपी किया उसको कर देना है पेस्ट। ये देखें पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे 10,000 वर्ड तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे अपने जो है टेक्स्ट को रीराइट करवा सकते हैं। तो आपने नीचे जाना है, आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा बेसिक स्पिन, आपने इस पे सिंपल क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक किया, ये देखें प्रोसेसिंग हो रही है। ये सेकंड्स के अंदर आपको रिजल्ट देता है। ये देखें जी, इसने मुझे ये वाला जो मेरा सॉल्यूशन था ये रीराइट करके दे दिया है, सेकंड्स के अंदर। अब आपने ये एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा कॉपी टेक्स्ट, यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी, ठीक है? कॉपी करके अब आपने उसी पेज पे चले जाना है, जो कि हमारा प्रॉब्लम था। अब इस पेज पे आ गए हम, ठीक है? थोड़ा नीचे जाना है आपने, यहाँ पे देखें ये रिवार्ड टिप्स टाइल्स इन्होंने बनाए हुए हैं। अगर आप टॉप 10 में आ जाते हैं तो आपको $500 यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? जो कि शेयर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 15 में अगर आते हैं तो आपको $200 मिलेंगे। अगर आप टॉप 25 में आते हैं तो $100 मिलेंगे सबको। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखें जी, ये है थॉट्स एंड डिस्कशन, ये एक बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे आके क्या करना है, आपने वो वाली चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट की और नीचे यहाँ पे बटन है जी डन का, इस पे आपने सिंपल क्लिक कर देना है। ये देखिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें प्रोसेसिंग हो रही है। ये देखें जी, ये प्रोसेस होके अभी इस पे जो है ये अपलोड सेकंड्स के अंदर यहाँ पे अपलोड होता है। ये देखें जी, ये मेरा जो सॉल्यूशन जो है, ये मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ पे मेरा अपलोड हो चुका है। ठीक है? तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये डिलीट बटन है, ठीक है? इसको डिलीट वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह आपने ये सबमिट करवा देना है, ये सेकंड्स के अंदर सबमिट हो गया। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे ये देखें 3 डेज़ तो इसके रहते हैं, आपने 2 से 3 डेज़ आपने वेट करना है। अब उस टाइम तक आप और सॉल्यूशंस कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है, आप जितने चाहें कर सकते हैं। इसके लिए जो आपने सॉल्यूशन दिया 2 से 3 डे आपने जो है यहाँ पे जो है देखना है, थोड़ा वेट करना है, उसके बाद आपको ये मेल करेंगे, ये जैसे भी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे या आपकी प्रोफ़ाइल पे जो है इनकी तरफ से कोई जो है आपको मेल वगैरह या मैसेज वगैरह आ जाएगा कि आपका जो सॉल्यूशन था वो अप्रूव हो चुका है। ठीक है? तो जैसे ही सॉल्यूशन अप्रूव होगा तो आपकी जो अर्निंग होगी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे आपकी अर्निंग शो हो रही है, 0.0 है अभी मेरी, तो यहाँ पे आपकी अर्निंग आ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन आपके माइंड पे अब ये आ रहा होगा, भाई हमने ये अर्निंग विथड्रॉ कैसे करानी है? इसका विथड्रॉ मेथड कौन-सा है? तो वो देखने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी अर्निंग इस तरह आपकी अर्निंग यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है? जितनी आपकी करंट अर्निंग होगी, जितना आपने यहाँ पे जो है विथड्रॉ करा लिया है और ऑल टाइम आपकी अर्निंग कितनी है। तो अब यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखें, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जी कनेक्ट माइंडसॉमर टू योर पेपाल अकाउंट। तो यहाँ पे जो इनका
जो अर्निंग मेथड है वो है पेपाल। तो अब आपने परेशान नहीं हो जाना कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो पेपाल अवेलेबल ही नहीं है। तो मेरे भाई पेपाल भी अवेलेबल है, सारा कुछ है। पेपाल अकाउंट बन जाता है, आप यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे लिखें हाउ टू क्रिएट पेपल अकाउंट इन पाकिस्तान, आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएँगी। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ का जुगाड़ होता है। तो आप पहले वर्किंग पे ध्यान दें, हम लोग पहले जो है पेमेंट मेथड की तरफ चले जाते हैं। आप यहाँ पे जो है पहले वर्किंग करें, आप अपने डॉलर्स यहाँ पे जो है क्रिएट करें, अपनी अर्निंग करें। जब आपकी अर्निंग हो जाएगी, तो आपकी पेमेंट भी आ जाएगी। पेमेंट आपकी कहीं नहीं जा रही, कोई होल्ड नहीं रखेगा आपकी पेमेंट। आपको पेमेंट के हज़ारों तरीके मिल जाएँगे। जस्ट आपने यहाँ पे पहले दिल लगा के वर्किंग करनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी वर्किंग की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, आपने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।